रेगुलराइजेशन होना चाहिए, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच मोर इम्पोर्टेंट या रेगुलराइजेशन ऑफ कंटेंट? हम देखते हैं, अगर हम बाहर होते हैं राजस्थान के लोग तो जनरली हम सबको ही राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो एजुकेशन जहाँ पर ज्यादा होती है वहाँ पर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो जेंडर रेशियो है वो जो अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। और मीडिया ट्रायल्स एक टर्म बहुत फेमस है, जी सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. May I Yes. sit? Thank you, sir. तो 10th कहाँ से की आपने? महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल जयपुर। जयपुर से की है 2015 में। जी 95% स्कोर किया आपने वहाँ पे। जी। फिर 12th? सेंट जेवियर स्कूल जयपुर। तो ये 10th के बाद 12th क्यों चेंज किया स्कूल? सर मैंने जो स्ट्रीम ऑप्ट किया था 11th-12th में वो सपोजिटली उस टाइम पे जेवियर्स का बेस्ट था, इसलिए मैंने स्कूल बेटर चेंज था, किया। अच्छा। और फिर मास कम्युनिकेशन के लिए आप चले गए पुणे। पुणे। तो ये पीसीएम के बाद में मास कम्युनिकेशन ये कैसे? सर पीसीएम मुझे इसलिए पढ़ना था क्योंकि मुझे साइंस और मैथ्स का एक्सपोजर एटलीस्ट अंटिल 12th स्टैंडर्ड चाहिए था, एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट्स एज वेल. But this had nothing to do with pursuing science later for graduation also. Graduation में मुझे mass communication, mass media यही pursue करना था. How it was different from the PCM? So mass media is more related to the subjects that we study in humanities. Although objectivity दोनों में ही होती है. Science वाले subjects होते हैं वो बहुत objective होते हैं. Mass media also works. So how media has changed over the time in India or globe? मीडिया सर पहले जहाँ हम कन्वेंशनली सिर्फ न्यूज़पेपर से या टीवी से मीडिया कंज्यूम कर पाते थे, अब मीडिया कंज्यूम करने के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, जैसे सोशल मीडिया हो गया। इस तरीके से इंडिया जो है, इंडिया में मीडिया एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है जहाँ पे अब सिटीजन जर्नलिज्म जैसी प्रैक्टिसेस भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो इसके अंदर मीडिया की जो ऑथेंटिसिटी है और जो फेक न्यूज और ये सब चीजें जो है वो ज्यादा नहीं हो गई है? सर इल प्रैक्टिसेस तो हर स्फीयर में जो है वो टाइम के साथ पनपती हैं, वो नेचुरल है पनपना। उन्हें रेगुलराइज करना और उन्हें चेक में रखना जरूरी है। तो मास कम्युनिकेशन के बाद में लॉजिकल जो अगला स्टेप आपका होना चाहिए था वो फिर मीडिया के अंदर करियर परस्यू करना होना चाहिए था। जी सर, मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मीडिया हाउस का। I got a pre-placement offer from NDTV India in Delhi, but because I graduated in 2020, जब लॉकडाउन लग गया था तो I had to work from home for 6 months और फिर उन्होंने अपनी हायरिंग पॉलिसी रिवाइज कर दी थी, तो that is when I decided that I don't want to pursue that further और फिर मैंने पढ़ाई करने का डिसीजन लिया। तो सिर्फ एक फेलियर से आपने जो अपना करियर पूरा चेंज कर लिया? सर फेलियर नहीं था, वो एक सेल्फ रियलाइजेशन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन मान लो? सर आई थिंक इट वाज अ सेल्फ रियलाइजेशन फॉर मी कि मैं वो फील्ड जो है वो आगे परस्यू नहीं कर सकती थी। अच्छा, तो यहाँ कैसे बेनिफिट होगा आपके इसका? सर जर्नलिज्म में हम जो भी चीजें सीखते हैं वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में भी अपना लिए जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस अचीव करना रिलेटिवली इजी हो जाएगा। कैसे? जैसे जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट स्टेटिंग फैक्ट्स, रिपोर्टिंग एज इट इज, ऑब्जेक्टिविटी, बीइंग पॉलिटिकली न्यूट्रल, सर्विंग द पीपल, वॉइसिंग द वल्नरेबल सेक्शंस। एडमिनिस्ट्रेशन भी अगर यही सब फॉलो करे तो एक्सीलेंस अचीव करना रिलेटिवली इजी हो। करे या करता है? करता है सर, मैं अपनी क्वालिटीज के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। कोई ऐसा आपका रोल मॉडल? सर रोल मॉडल नहीं, मैंने सबसे थोड़ा थोड़ा कुछ सीखने की कोशिश की है। जैसे एनडीटीवी में काम करने के दौरान डॉक्टर श्रीनिवासन जैन थे, उनके साथ मैंने काम किया। उनका रिपोर्टिंग स्टाइल, उनका वर्क एथिक मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल के लिए अगर एक रोल मॉडल बताया जाए तो मैडम पालकी शर्मा है, जो फर्स्ट पोस्ट में रिपोर्ट करती है। आई रियली लाइक हर वे ऑफ प्रैक्टिसिंग जर्नलिज्म। तो लोग उनको बारे में कहते हैं कि वो तो उनका सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा है, बाकी फैक्ट्स पे तो इतना ज्यादा डेप्थ नहीं है उनमें। सर आई एम पर्सनली वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वे शी प्रैक्टिसेस जर्नलिज्म। अब ओपिनियन तो हर तरीके की होंगी, सम माइट लाइक हर, सम माइट नॉट। यस। पुणे में रहे हो आप? जी सर। और झुंझुनू आपका होम डिस्ट्रिक्ट रहा? जी। कितना अंतर हुआ
सर काफी अंतर और है। जयपुर में भी रहे हो आप? जी सर। हम्म। सर काफी अंतर है। तीनों ही झुंझुनू, तीनों ही सिटीज, झुंझुनू हो जाए या जयपुर हो जाए, पुणे हो जाए, काफी डिफरेंट है। चाहे क्लाइमेट की बात ले लें या लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन को ले लें या लिटरेसी की बात कर लें या डेवलपमेंट की बात कर लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर लें, हर हिसाब से तीनों ही सिटीज काफी डिफरेंट है। पुणे जहाँ एक स्टूडेंट हब और एक आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है, जयपुर जो है वो स्टेट कैपिटल है, उसकी अपनी खासियत है। झुंझुनू ऑन द अदर हैंड इज स्टिल trying to make Pune it was developed as a satellite for the Mumbai. yeah, satellite city, right? So should we develop such satellite cities in Rajasthan as well? सर ये तो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है, इफ किया जा सकता है ये भी। ऐसा है कोई प्लान कहीं पर, कुछ दिखता है क्या? Not that I can recall of right now, sorry sir. मीडिया और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की है। जी सर। तो इंडिया में मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से लॉज हैं? सर प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट है जो टेलीविजन और रेडियो को रेगुलेट करती है, और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स है। और आप ये देख रहे हैं अभी रिसेंटली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर बहुत डिबेट चल रहे हैं, गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि फ्रीडम कर्टेल की जा रही है। तो हाउ डू यू सपोर्ट दिस आर्गुमेंट कि गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग सच एनी सच थिंग्स? सर मेरा मानना ये है कि फ्रीडम के साथ साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनरेगुलेटेड मैनर में जर्नलिज्म प्रैक्टिस की जाती है तो दैट कैन बी मोर डेवास्टेटिंग देन बीइंग बेनिफिशियल। इसलिए गवर्नमेंट का जो स्टैंस है टू रेगुलराइज हाउ वी कंज्यूम मीडिया और हाउ वी आर इन्फॉर्म्ड इज अ पॉजिटिव स्टेप इन दैट डायरेक्शन। रेगुलराइजेशन होना चाहिए, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच मोर इम्पोर्टेंट या रेगुलराइजेशन ऑफ कंटेंट? सर ये दोनों ही अगर सही से प्रैक्टिस किए जाएं तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, किसी एक को अपर हैंड देना सही नहीं होगा। तो क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्रपोज करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। बट फ्यूचर हम देखें तो फ्यूचर इज मोर अबाउट ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तभी लोगों की एजुकेशन बढ़ेगी। हम अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी देखते थे कि मीडिया प्लेड अ वेरी वाइटल रोल। ब्रिटिशर्स यूज्ड टू सप्रेस द मीडिया एंड the information that was communicated. Right. So similar trends have been seen in recent times also. OTT platforms पे भी restrictions है। तो future you are कि sure कि this is the only way regulation of media? So regulation of media को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला हम एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। अब कोई भी घर पे बैठ के भी जर्नलिज्म प्रैक्टिस कर सकता है अपना फोन यूज करके, तो हर किसी को मीडिया एथिक्स की या जर्नलिज्म एथिक्स की इतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है एज अ रेगुलेटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और मीडिया ट्रायल्स एक टर्म बहुत फेमस है। जी सर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? सर मीडिया ट्रायल होता है जब किसी अक्यूज्ड को बिना गिल्टी प्रूफ किए मीडिया जो है वो उन्हें विलनाइज करना शुरू कर देती है, अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ करती है किसी भी इशू पे, और दिस ऑल्सो अंडरमाइंस द अथॉरिटी ऑफ अ जुडिशरी एंड कोर्ट्स। जैसे कि बहुत ही रिसेंट एग्जाम्पल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक कमेंट भी किया है कि मीडिया ट्रायल जो है वो इंसान को सजा देने की बजाय उसका जितनी सजा मिलनी चाहिए उससे ज्यादा हार्म क्रिएट कर देता है अगर वो गिल्टी ना हो तो। इसको कैसे रेगुलेट किया जा सकता है? आजकल तो हर किसी के पास फोन, एक वीडियो बनाया, एक छोटा सा उसका पार्ट यूज किया, नीचे कैप्शन कुछ भी लगाया और एडिटिंग कर दी, वो वायरल होगी, उसके पीछे की कहानी किसी को नहीं पता। तो हाउ इट कैन बी स्टॉप्ड और रेगुलेटेड? सर मीडिया एथिक्स प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें बेस पर, रूट्स पर जाने की ज्यादा जरूरत है। जो मीडिया हाउसेस, मैं मीडिया हाउसेस की बात नहीं कर रहा, दे आर तो मोर रेस्पॉन्सिबल, दे हैव ना पूरा सिस्टम है। right. इन जनरल कोई भी कर रहा है, एंड दैट सोशल मीडिया का आउटरीच इतना है कि एवरीवन, एज यू सेड, कि एवरीवन इज अ जर्नलिस्ट टुडे। उसको कोई वे से कर्टेल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? जी सर, किया तो जा सकता है, टाइम एंड अगेन किया भी गया है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एज एन एडवाइजरी जो है वो इशू किया है। एक आप पुणे से रहे हैं, आप यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, है ना, कि लैंग्वेज का इशू चल रहा है कि मराठी मस्ट बी देयर। आप तमिल बैंगलोर में जाओगे तो कन्नड़ मस्ट बी देयर, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इन कन्नड़ एंड यू कैन नॉट यूज हिंदी और इंग्लिश।
तो हैव यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ सच काइंड ऑफ थिंग, और व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव कि क्या होना चाहिए? Sir, I personally did experience something on the similar lines. महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो मराठी प्रेफर करते हैं ओवर हिंदी और इंग्लिश, लेकिन लैंग्वेज जो है वो इंडिया में पर्टिकुलरली आइडेंटिटी से जोड़ी जाती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लोग जो है वो अपनी लैंग्वेज को विद रिस्पेक्ट ट्रीट करें. तो आई थिंक देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम आल्सो. इट डज क्रिएट अ डिवाइड, श्योर, बट आप एज ए आउटसाइडर जा रहे हो, एक इंडियन इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है महाराष्ट्र, राइट. इंडिया, वहाँ की बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट रेगुलेट हो रहा है, तो वहाँ के लिए आप बाहर से आप कंपनीज में जा रहे हो, बहुत अनसेफ फील होता है? नहीं सर, ऐसा मैं वहाँ रही हूँ 3 साल, ऐसा अनसेफ नहीं फील होता. अगर आप सामने से परसुएड करें कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो वो लोग हिंदी में भी बात करते हैं. हम देखते हैं, अगर हम बाहर होते हैं राजस्थान के लोग, तो जनरली हम सब कोई राजस्थान के लोगों को मारवाड़ी कहा जाता है, ऐसा क्यों? मारवाड़ी सर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि फॉर अदर स्टेट्स मारवाड़ी दे रेफर टू मारवाड़ी एज कहाँ है राजस्थान में? मारवाड़ सर वेस्टर्न राजस्थान, जोधपुर, बीकानेर वाला जो रीजन है जहाँ पे मारवाड़ किंग्स जो है वो शासन किया करते थे. लेकिन बाहर के लोगों को कैसे पता चला कि सभी लोग मारवाड़ी, सब लोगों को क्यों मारवाड़ी? क्योंकि बहुत सारे मारवाड़ी स्पीकिंग फैमिलीज जो हैं वो विद टाइम जो है बाकी स्टेट्स में माइग्रेट कर गए और वहाँ सेटल्ड हैं. ठीक है. राजस्थान सरकार की ऐसी स्कीम्स बताइए जो फ्री चीजें देती है लोगों को. ओके सर, एक तो अभी रिसेंटली लाडो प्रोत्साहन योजना जो है वो शुरुआत की गई है, जो कि गर्ल्स को टिल द एज ऑफ 21 इयर्स जो है उनकी एजुकेशन और उनकी हेल्थ केयर के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं. फंड्स अलग चीजों, अपन जी चीजों की बात. सॉरी सर, मैं एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ. ठीक है. झुंझुनू में पंच गौरव क्या है? सर, पंच गौरव एक इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, जिसमें एक उपज, एक एनिमल, हाँ, एक बिल्कुल. जी. झुंझुनू के क्या है? सॉरी सर, मैं इस बारे में अपडेटेड नहीं हूँ. मैं कोई बात नहीं. फार्म पॉन्ड स्कीम क्या है गवर्नमेंट की? सर, फार्म पॉन्ड्स को रिवाइव करना, जैसे कि शेखावाटी रीजन में तर है, कुंड है, इन सबको रिवाइव किया जाना. आप बिल्कुल कम्युनिटी एफर्ट से. श्योर हैं आप? जी सर. जी सर. ठीक है. अभी आप सर से बात कर रहे थे मीडिया ट्रायल के बारे में. मीडिया ट्रायल की अच्छी बातें बताइए. सर, मीडिया ट्रायल की अच्छी बातें वैसे तो मोस्टली नेगेटिव हैं, लेकिन अगर अच्छी बातें पॉइंट आउट की जाए तो अवेयरनेस से रिलेटेड. जी सर, ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये जरूर है कि जो चीजें शायद पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आती वो भी आ जाती है और लोगों को उस बारे में अवेयरनेस जो है वो मिल जाती है विद टाइम. ठीक है. आपकी हॉबी क्या है? इंस्ट्रूमेंट का नाम? यूकेलेले. यूकेलेले क्या होता है? कहाँ से है ये इंस्ट्रूमेंट? सर, ये पोर्चुगीज माइग्रेंट्स ने हवाई में इन्वेंट किया था. हवाई में इन्वेंट किया था जी. तो इसके जो नोट्स होते हैं वो क्या मतलब पोर्तुगीज ही होते हैं या इंडियन नोट्स भी बजा सकते हैं? सर, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो 4 स्ट्रिंग्स, इसके अंदर बेसिक A G C D 4 स्ट्रिंग्स ही प्ले की जा सकती है. इसकी फेमस जो इस इंस्ट्रूमेंट के जो फेमस आर्टिस्ट है उनका नाम बताइए. जी सर, यहाँ पे इंडिया में अमित त्रिवेदी जी हैं जो ये प्ले करते हैं, और इतना पॉपुलर नहीं होने के बावजूद भी इसे जो इंडिया आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है सर. भाषा की आप बात कर रहे थे, भाषा का रेस्पेक्ट होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है. तो आप राजस्थानी के अंदर थोड़ी देर बोल के बताओ, पंचकूटा क्या होता है, राबड़ी क्या होती है, वो कैसे बनती है? सर, राजस्थानी बतानी है. राबड़ी बाजरे बनावा और ई मौसम में ही पीजा है. राबड़ी जो है लू बचन खातिर पी जावे है. और पंचकूट शायद पंचमेल सब्जी होती है जिसको पंचकूट कहा जाता है. मैं एग्जैक्टली तो नहीं समझ पा रही हूँ कि पंचकूट किसको बोल रहे हैं आप, पर मैं मारवाड़ी में भी बोल लेती हूँ. सर, शेखावाटी क्या समस्या है? शेखावाटी की समस्या है. शेखावाटी में सबसे पहले तो पानी की समस्या है.
दूसरी बढ़े लिंग रेशियो जो लिंग अनुपात जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, सेक्स रेशियो जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तीसरी इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना होना चाहिए वो बितना नहीं हुआ है। अच्छा, शेखावटी जो है एजुकेशन के लिए भी जानी जाती है। हाँ, एजुकेशन के लिए भी जानी जाए। तो एजुकेशन जहां पर ज्यादा होती है वहां पर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जो जेंडर रेशियो है वो जो अच्छा होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। सर मैं हिंदी में स्विच हाँ, कर हिंदी सकती में हूँ? बिल्कुल जी सर। सेक्स रेशियो लिटरेसी ज्यादा होने के बावजूद भी कम इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी तक एक्सेस आ गया है एजुकेशन होने की वजह से लोगों के पास, लेकिन उसका पॉजिटिव यूज जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो एजुकेशन है वो हमें वैल्यूज के प्रति जो है उतना ज्यादा अवेयर नहीं बनाती है कि एजुकेशन है तो उसके बाद में टेक्नोलॉजी की भले एक्सेस आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर, अगर वो वैल्यूज अगर ऐसी है तो नहीं होना चाहिए ना। जी सर, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात पे। एजुकेशन जो है वो कैरेक्टर में उतरने में भी टाइम लगेगा और शायद यही कमी है कि एजुकेट तो हो गए हैं पर उसको सही तरीके से यूज झुंझुनू से ये बहुत सारे जो है सैनिक बहुत ज्यादा जी। क्या कारण है? इसका कारण ये है सर कि जब यहाँ के बिजनेसमैन नॉर्थ ईस्ट में या साउथ इंडिया में माइग्रेट किए तो उन्होंने बहुत सारे जो अपने अंडर स्टाफ को ट्रेन करने के लिए अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड की। फिर जब वो लोग असम या बाकी स्टेट्स की तरफ गए तो वो बॉर्डर के टच में आए तो उन्हें ये रियलाइज हुआ कि ये भी एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। तब से ही सेना में झुंझुनू के लोग जो है वो ज्यादा भर्ती होते हैं और उनसे ही प्रेरित होके आज भी अग्निवीर जो आई है योजना, उसका झुंझुनू पर कुछ प्रभाव पड़ा है? अग्निवीर जी सर, इसका प्रभाव तो पॉजिटिव नेगेटिव वो तो हर जगह ही पड़ेगा। नहीं, झुंझुनू पर जहां पर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आर्मी है और वहां पर भी अगर वो टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट हो गया है जी तो सबसे ज्यादा असर झुंझुनू पे ही पड़ना चाहिए ना। जी सर, इसकी एक्सेप्टेंस में थोड़ा रेजिस्टेंस तो शो हुआ था झुंझुनू में भी, बट आई थिंक ग्रेजुअली ये मुद्दा जो है वो क्या सरकार ने अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव कुछ काम किए हैं? नॉट दैट आई कैन रिकॉल ऑफ इट। थैंक यू सर, थैंक यू। मे आई लीव सर? यस।